एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 8 बजे की 7वीं रिपोर्ट में हम आपको बीजेपी और जेडीयू के बीच शुरू हुई झगड़े की कहानी दिखाते हैं। ये झगड़ा शुरू हुआ मणिपुर में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद। जेडीयू ने अब बीजेपी को आगाह करते हुए कह दिया है कि हम धोखा नहीं देते, साजिश नहीं रचते। जेडीयू बीजेपी में फिर असंतोष की चिंगारी। किस करवट बैठेगा बीजेपी जेडीयू गठबंधन? क्या बिहार सरकार में सब ऑल इज वेल है? बिहार में अभी जेडीयू और बीजेपी की सरकार बने 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि दोनों के बीच टकराव शुरू हो गई है। ऐसी खींचतान के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बीजेपी से नाराज हो गए हैं। नीतीश की नाराजगी का ऐलान एक नहीं, जेडीयू के 2 बड़े नेताओं ने बारी बारी से किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही अपने पहले संबोधन में ही आरसीपी सिंह ने कहा कि हम साजिश नहीं रचते, किसी को धोखा नहीं देते, सहयोगी के प्रति ईमानदार रहते हैं। सर, आज आपने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे बहन में चूड़ा घोपना नहीं जानते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो क्या आपके इशारा किसी और था सर? देखिए, हम लोग जो हैं, हमारे नेता जो हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं हम लोग, पूरा जो हमारा एजेंडा होता है वो हमारा पॉजिटिव एजेंडा रहता है और उसी के साथ हम लोग काम करते हैं। तो सवाल है कि जेडीयू बीजेपी से क्यों नाराज है? आखिर वो बीजेपी के किस धोखे की बात कर रही है? इसका जवाब जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने खुले मंच से दिया। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा और सद्भाव ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सबको सीखना चाहिए। केसी त्यागी ने सीएम नीतीश की नाराजगी को साफ शब्दों में रखा। बताया कि अरुणाचल में जेडीयू के 6 एमएलए बीजेपी में शामिल होने से जेडीयू नाराज है। केसी त्यागी ने तो इस धोखे के लिए बीजेपी को अटल धर्म का पालन करने तक की नसीहत दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं, उनके किसी भी विधायक सांसद पे कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। लिहाजा बिहार जैसा गठबंधन और बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है, और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है। बिहार की नई सरकार में मतभेद शुरू हुए तो बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी के नेता ने बीजेपी के बहाने नीतीश पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसे बीजेपी और जेडीयू के बीच गतिरोध पहली बार नहीं है। 2013 में तो जेडीयू ने 13 साल पुरानी दोस्ती को बीजेपी से तोड़ दिया था। हालांकि इस बार जेडीयू ने अपनी नाराजगी के साथ ये भी कहा है कि अरुणाचल में मिले धोखे का असर बिहार में गठबंधन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से बीजेपी का कद बढ़ रहा है, बीजेपी और उनके सहयोगियों के बीच गतिरोध सामने आ रहे हैं। इसी साल पंजाब में कृषि बिल पर मतभेद को लेकर अकाली दल बीजेपी से अलग हो गया। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी कृषि बिल पर बीजेपी के खिलाफ है। राजस्थान में सहयोगी हनुमान बेनीवाल ने भी कृषि बिल को लेकर बीजेपी से किनारा कर लिया। जबकि बीजेपी की सबसे लंबे वक्त तक रही साझेदार शिवसेना ने भी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को लेकर बीजेपी से नाता तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ जैसे जैसे बीजेपी देश में अपना राजनीतिक ग्राफ बढ़ा रही है, वैसे वैसे सहयोगियों से गतिरोध बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।